यही सबसे अहम सवाल है। और मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अफजल साहब, जिस तरह से एक ऐसी व्यवस्था बाकायदा बना दी गई है, रूल्स बने हुए हैं कि किस तरीके से इसकी सैंपलिंग होनी चाहिए, किस तरीके की इसके मानक तय हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है कि जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है वो भी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप अगर देखेंगे आज के अखबार में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने लिखित रूप से मतलब इन्हें ये स्वीकार किया है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूं कि ये प्रॉब्लम है, मगर पॉलिटिकल कंपल्शन के वजह से पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, उसको डीरेगुलेट नहीं कर सकते। ये सबसे अहम सवाल है, ये इसकी वजह से इसे डीरेगुलेट नहीं किया जा सकता। श्रीवास्तव जी, मैं भी बहुत आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिर इतना बड़ा त्रास है, जनता सड़कों पर निकल आई है, ईमानदार ऑफिसर को दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, आखिर कहां और कैसे लगेगा इस पूरी व्यवस्था पर विराम? देखिए, इस मैंने आपको जैसा सबसे पहले शुरू में ही कहा था, ये 20,000 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर हजारों लोग एम्प्लॉयड हैं। मैं कहूंगा आपको हजारों लोग एम्प्लॉयड हैं, और इस तरह की चीज को रोकने की जो भी कोशिश करेगा उसको ये लोग सिस्टम से निकाल के बाहर कर देते हैं। हमें अपनी नौकरी से निकाल दिया गया सिर्फ इस मिलावट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। जो हमने सीबीआई को कंप्लेंट की, सीबीआई ने कंप्लेंट में हमारी पूरी शिकायत को सही पाया गया, और इसके बाद तेल कंपनियों के चेयरमैन अध्यक्षों को लिखा कि आप लोग आगे से किसी भी मार्कर की खरीद में ये सावधानियां बरतें। इसके बावजूद भी ना सेक्रेटरी पेट्रोलियम, ना उसके नीचे के अधिकारी, ना उस प्राइवेट कंपनी, और जो इंग्लैंड की कंपनी जिसने वो मार्कर सप्लाई किया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी बड़ी कीमत हम लोग चुका चुके हैं। मैं भी आपसे ये बताना चाहूंगा कि ये सरकार इस तरह से बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गई है कि किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आप देखेंगे लोग इसके ऊपर बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक है, मगर जिसे एक्शन कहते हैं, कार्रवाई कहते हैं, उसके नाम पर कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा, बस तेल माफियाओं का मकड़जाल फैलता ही चला जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि नासिक के एडिशनल कमिश्नर जिस तरीके से यहां पर अब उन्होंने अपनी शहादत दी है, एडिशनल कलेक्टर यशवंत सोनावनी की दर्दनाक हत्या हुई है, आज उनका जन्मदिन है। एक ईमानदार ऑफिसर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहादत को जिसने गले लगाया, समय मुंबई की ओर से आज इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और एडिशनल कलेक्टर यशवंत सोनावनी की शहादत को समय मुंबई भी आज सलाम करता है और हर जगह ये सलामी की जा रही है सोनावनी को। और हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये मिलावट होती है और इसका खुलासा अब समय मुंबई पर किस तरीके से होती है ये पूरी मिलावटखोरी। सीधे सीधे टैंकर से पेट्रोल निकालकर उसमें केरोसिन मिलाया जाता है। 200 लीटर का होता है ये कंपार्टमेंट, एक सीक्रेट कंपार्टमेंट। पेट्रोल पंप पर पंप मालिक सैंपल चेक करता है और डिप स्टिक से क्वांटिटी चेक हो जाती है। और चेकिंग होने के बाद क्या होता है, ड्राइवर अपने कैबिन से लीवर से सीक्रेट कंपार्टमेंट खोल देता है और फिर इस मिलावट के कारोबार में बात आगे बढ़ जाती है। कंपार्टमेंट में तकरीबन 200 लीटर फ्यूल भरा जाता है और ये पूरी व्यवस्था बाकायदा ये लोग करते हैं। बाकी टैंकर पंप पर खाली कर दिया जाता है और ये होता है इस पूरे गोरख धंधे में। इस तरह से मनमाड़ से रोजाना 300 टैंकर से 60,000 लीटर पेट्रोल चोरी कर लिया जाता है। और जब एक डिपो से यह हाल है तो पूरे हिंदुस्तान में किस बड़े पैमाने पर यह तेल माफियाओं का मकड़जाल फैला है अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ लगातार दोनों हमारे गेस्ट बने रहे। श्रीवास्तव जी आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत, और अफजल साहब आपका भी शुक्रिया। पिछले कई समय से आप सोई हुई व्यवस्था को जागाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और समय मुंबई भी इस लड़ाई में लगातार जनता के साथ है कि आखिर किसी सूरत में तो ईमानदार अधिकारियों को उनके कर्तव्य का इनाम मिले। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दें इजाजत। सहारा प्रणाम।
कांग्रेस के घटते जनाधार को देखते हुए कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इसी के साथ उन्होंने उस्मानाबाद का दौरा खत्म कर शिरडी गए हैं और शाम को औरंगाबाद पहुंचेंगे। एडिशनल कलेक्टर को तेल माफियाओं द्वारा जिंदा जलाए जाने पर शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि दबंग फिल्म की मुन्नी से ज्यादा महाराष्ट्र बदनाम हो गया है। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए बालासाहेब ठाकरे ने कहा कि राज्य में जिला अधिकारी स्तर के अधिकारी की सुरक्षा को लेकर दोनों मंत्रियों को जवाब देना होगा। और तो और तेल माफिया, भू माफिया सरकार की मेहरबानी से मौज कर रहे हैं और सरकार भी मस्त है। तो वहीं शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी अपने पिता के सुर में सुर मिलाकर प्रशासन को ही इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि अब महाराष्ट्र बिहार बनता जा रहा है। मनमाड़ में एडिशनल कलेक्टर यशवंत सोनावने की हत्या के बाद से राज्य भर में तेल माफियाओं पर लगाम लगाने की मुहिम तेज हो गई है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने अपनी टीम बनाकर कुर्ला इलाके में छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने हजारों बैरल तेल बरामद किए हैं। छापेमारी के लिए पुलिस ने 4 दल बनाए। छापे के दौरान पुलिस को 7 गोदामों का पता चला, जहां अवैध रूप से लुब्रिकेशन ऑयल बनाया जा रहा था। पकड़े गए तेल की कीमत 40 से 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को लेकर देश भर में इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सीबीआई से मिलकर आईटी विभाग ये छापे डाल रहा है। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मसले पर फटकार लगाई थी और पूछा था कि जानकारी के बावजूद सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सीवीसी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घिरने के बाद सरकार ने चीफ विजिलेंस कमिश्नर थॉमस से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सीवीसी थॉमस को सलाह दी है कि वो 48 घंटे में अपना पद छोड़ दें। खबर मिल रही है कि सीवीसी की नियुक्ति पर हो रही सरकार की किरकिरी को देखते हुए ये रास्ता निकाला गया है। आज शाम को इस मामले पर बैठक होगी, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भारत पाक के बंटवारे पर थ्योरी देकर बवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक भारत पाकिस्तान विभाजन की पहली सोच संघ परिवार से जुड़े वीर सावरकर की थी, जिसे उन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। दिग्विजय ने बीजेपी पर भी कभी मंदिर तो कभी झंडा फहराने के नाम पर झगड़ा फैलाने का आरोप लगाया। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस में दिग्विजय की हैसियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बेशक ही इस साल आईपीएल में सहारा के लिए पुणे वॉरियर्स के लिए न खेले, पर पुणे के निवासी जरूर कहलाएंगे। जी हां, सचिन के नाम के बाद उनका नया एड्रेस पुणे का होगा। पुणे में कात्रज हाईवे पर ब्लूमफील्ड में बना सचिन का घर टॉप लग्जरी होम है। आपको बता दें कि सचिन काफी समय से ब्लूमफील्ड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सचिन का पुणे से जुड़ना इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ उनकी बहन भी रहती है। महिलाओं के लिए अलग से बस की मांग को लेकर मालवनी इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थक आज सड़कों पर उतर आए और जमकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बस डिपो के अंदर जाकर भी अपनी मांग वहां के मौजूद ऑफिसर के सामने रखी। इस आंदोलन के चलते काफी देर तक सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा, लेकिन पुलिस ने सही समय पर आकर स्थिति को कंट्रोल कर लिया। झारखंड के लातेहार बारवाडी के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में भी इसी तरह का नक्सलियों का हमला हुआ था। वैसे सरकार इन पर नकेल कसने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोशिश नाकाम ही हो रही है। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। मेक्सिको की मिस यूनिवर्स जिमनेना नेवरेटी भी बाबा के दरबार में आने से खुद को नहीं रोक पाई। जिमनेना पहली बार भारत आई और साईं बाबा के दर्शन किए। वो बहुत ही खुश दिखाई दी। दर्शन के दौरान जिमनेना भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गई और भारतीय अंदाज में उन्होंने नमस्ते कहते हुए साईं बाबा की जय जयकार भी की। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 4 के लिए 8 और 9 जनवरी को हुई खिलाड़ियों की नीलामी पर सवाल उठाए हैं। टीम मालिकों का कहना है कि खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त के लिए बने नियमों में आखिरी वक्त पर बदलाव किए गए, जिससे उन्हें काफी असंतोष हुआ है। इतना ही नहीं, ये बदलाव उन्हें मंजूर नहीं था। मुंबई इंडियंस ने इस बाबत आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के हर सदस्य को एक पत्र भेजा है, जिसमें उनसे सफाई मांगी गई है। पत्र में लिखा है कि आखिरी वक्त पर किए गए बदलावों से सभी फ्रेंचाइजी मालिकों को ऐतराज था।